चार तरह के आदमी होते हैं, एक खुददार, एक वफादार, एक समझदार, एक गद्दार। अगर खुददार नहीं है, वफादार नहीं है, समझदार नहीं है, ये तीन चीज उसके अंदर नहीं है, तो आसानी से उसे गद्दार पैदा किया। गद्दार मतलब दूसरे को गद्दी पर बैठाने के लिए, दुश्मन को कैसे गद्दी बैठा दे उसके लिए गद्दार काम करता है। अपने गद्दी पर बैठने के लिए कभी काम नहीं करता, उसे खुददार कहते हैं। वफा का और बेवफा दो शब्द होता है, मतलब किसी भी परिस्थितियों में सुख और दुख में साथ रहे तब तो उसे वफादार कहते हैं, और दुख होते ही भाग जाए तो उसे बेवफा कहते हैं। या सुख के कहीं और इससे बढ़िया सुख मिल जाए और वहां चला जाए उसे बेवफा कहते हैं। और कुछ भी मिलता रहे लेकिन अपने बातों पर कायम रहे उसे वफादार कहते हैं। हमें बहुत लालच दिया गया, निषाद पार्टी टोपी हटा दो, आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। हमें लालच दिया गया, आप निषाद पार्टी विलय कर लो, मंत्री बना देते। अभी इस बार की बात बताना, हमने क्या नहीं हो सकता। बात समझ गए? मेरे समाज के लोगों ने तमाम गद्दार पैदा किए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गद्दी तो निषाद पार्टी के हाथ में है, इतना ध्यान रखना। आज आपको इंस्पायर करना है, आपको प्रेरणा लेना है कि फूलन देवी अगर महिला होकर जिसे अभिला कहते हो, जो स्कूल में नहीं गई, किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन उसकी जमीन जगी, अपनी उस जमीन की हिफाजत के लिए, उससे अपनी आबरू की हिफाजत के लिए सहयोग लिया, डाकुओं से सहयोग लिया, जंगल में जाकर सहयोग लिया, तभी तो भाई लोगों को मार पाई। तो तुम्हें भी अपनी हिफाजत के लिए किसी से सहयोग लेना पड़ सकता है। वो आदमी कैसा है इससे मतलब नहीं है, इसके लिए बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलने को तैयार नहीं हो तो जीत के हकदार नहीं हो। आज का दिन प्रेरणा लेने का है कि कहते नहीं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती है। आपके आरक्षण की लड़ाई को मैंने टेबल नहीं, गले की हड्डी बना दिया। आपका ये वोट बैंक आज के दिन में गले की हड्डी बनी है। एक कभी दलितों पर राजनीति होती थी कि ये जिसके साथ रहते उसकी सरकार बनती, कभी मुसलमान के नाम पर आता था ये जिसके साथ रहते सरकार बनेगी, कभी ब्राह्मण को कहते थे जिसके साथ हैं उसकी सरकार बनेगी, कभी कुर्मी को कहते थे मौर्य को कि जिसके साथ रहेंगे सरकार बनेगी, कहते यादव जिधर जगह जाएंगे उधर सरकार। आज के दिन में आ गया कि निषाद जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, तालियों से स्वागत चाहता हूँ। तो इसलिए हमें पांडव चाहिए, कौरव नहीं चाहिए। पांडव क्या थे? वो पांडव पार्टी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में ट्रेंड थे। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल ट्रेंड। पांडव जो है वो पॉलिटिकली ट्रेंड थे, इसलिए महाभारत जीत गए। और कौरव पॉलिटिकली अनट्रेंड थे। कौरव के जो सलाहकार थे वो शकुनी मामा थे। कम से कम 1 दर्जन 13 लोगों को मैंने अपने हाथ से जूता सिलने वालों को नौकरी मतलब मंत्री बनवाया था, चाहे के लड़कर। इन लोगों ने पोस्टर चिपकाया है, इन लोगों ने वोट डलवाया है, इन लोगों ने लात खाया, डंडे खाया। मैंने 13 लोगों को दिलवाया था, हम लोगों ने लिया नहीं था। उस समय चाहते तो हम लोग भी मंत्री बनते हैं। हम लोग मिशनरी आदमी है, हमको लालच में नहीं फंसा सकते। बड़ा लालच दिया नड्डा साहब ने, दिया अमित शाह जी ने, विलय कर लो ना, जो चाहते हो जाए। हमने कहा नहीं, विलय करने वाला बिल में चला जाता, पहचान खत्म हो जाती। हमारे मुद्दे हल कर दीजिए, मैं आपको कर लूंगा। तो अगर डॉक्टर साहब निषादों के कांशीराम है तो ईमानदारी मेरे साथ रहो। मैं आज ही फूलन देवी के इस जन्म दिवस के अवसर पर इनके जो सपने थे इससे मिलने चाहिए। तो 3 नौकरी अगर एक ग्राम सभा में दिया है तो मैंने पहले बता दिया कि मेरे एक कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे पक्का नौकरी मिलेगी। नौकरी नहीं है, पैसे पेड़ है। 1000 ब्राह्मण मेरे साथ हैं, वो अंदर काम कर रहे हैं, काम कर रहा चल रहा। आज देखो 10 सीट लेकर किस तरीके से सत्ता चल रही है हरियाणा में, पागल बने हुए हैं। जाटों की सारी समस्या लगभग साल हो गई, नहीं तो सब आतंकवादी होते। आज के दिन में देखना किस तरीके से 2022 में सरकार चलेगी। बिना डॉक्टर संजय, बिना निषाद पार्टी कोई सरकार नहीं चल रहा है। अभी चलने दो, धीरे धीरे, अभी समय आने दो। अभी आचार संहिता तक कितने करवट बदलेंगे, समय आने दो। अभी जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय लेने के लिए ज्ञान चाहिए
अब किसी के समाज पे तुम रोज फेसबुक व्हाट्सएप पर बताओ, गुमराह न हो, ये सब भेजे हुए भीषण दलाल है, इनसे सावधान रहो। हमें देश के सबकी लड़ाई लड़नी है। हमने सबके बताया, अभी बैठे थे कि मैं भले सरकार के साथ हूँ, हर बिरादरी की जनगणना होनी चाहिए, हर बिरादरी की सामाजिक आर्थिक गणना होनी चाहिए।